प्रेम किससे करना चाहिए, बेटा से कि भगवान से? तो बेटा से क्या करें? नहीं, आप बताओ, खड़े होके बताओगे? अच्छा बताओ मैया। अच्छा खड़ी हुई, बताने के लिए खड़ी नहीं हुई थी आप? बताओ, प्रेम बेटे से करें तो फिर परिवार से क्या करें? नहीं समझ में आ रहा है? सुनो मेरी मां, प्रेम करिए, प्रेम में कोई बंटवारा ना हो। देखो आप लोग क्या किए, प्रेम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थोड़ा प्रेम पति को, थोड़ा पत्नी को, थोड़ा बेटे को, थोड़ा पड़ोसन को, थोड़ा पड़ोसी को, थोड़ा इसको, थोड़ा। ये क्या हो गया? ये प्रेम के टुकड़े। फिर आप चिल्लाते हो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जब बांटोगे तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। इसलिए कहता हूं प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना करो आप लोग, वरना क्या होगा? क्या होगा मेरी मां? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना करो, प्रेम बिल्कुल साबुत रखो और प्रेम भगवान के लिए समर्पित करो। फिर बेटे से क्या करें? बेटे से एक बहुत अच्छा व्यवहार करो। पिता का व्यवहार बेटे के प्रति कैसा हो? पिता का व्यवहार हो कि वो बेटे को संस्कारी बनाए, पढ़ाए लिखाए, अच्छा व्यवहार, व्यवहारिक पिता हो। पुत्र कैसा हो? पुत्र पिता से प्रेम करने वाला ना हो, पुत्र पिता से अच्छा व्यवहार करने वाला हो। पत्नी पति से क्या करे? प्रेम करे या व्यवहार करे? अब प्रेम बहुत अच्छा करती है पत्नी, पर व्यवहार ऐसा है कि जब बोलती है तो ऐसा लगता है डंडा पटक रही है। तो क्या करोगे इसके प्रेम का? हमें बहुत प्रेम करने वाली पत्नी नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली पत्नी चाहिए, जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखे, सारी जिंदगी व्यवहार अच्छा रखे। आपको कैसा पति चाहिए? जो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, जो आपका सदा सम्मान करे, सदा आपका आदर करे, आपकी इज्जत करे, आपके माँ बाप की इज्जत करे। पत्नी कैसी हो? मेरी भी इज्जत करे, मेरे माँ बाप की भी इज्जत करे। एक व्यवहार कुशल स्त्री चाहिए, एक व्यवहार कुशल पति चाहिए। आजकल के पति लोग क्या हैं? व्यवहार कुशल नहीं है। अच्छा ये बताओ, व्यापार प्यार से चलता है कि व्यवहार से? बोलो। व्यापार प्यार से नहीं चलता। आप ग्राहकों से प्यार करिए, कुछ ना होगा। सारे ग्राहक आए, आप सबको आई लव यू कहिए, आई लव यू सरकार, क्या लोगे? हल्दी लोगे, मसाला? आई लव यू ना चलेगा वहां। आप दुकानदार हैं तो बढ़िया व्यवहार करिए ग्राहक से, वो डबल आएगा, टिबल आएगा, बार बार आएगा। और आपका व्यवहार खराब है, वो कितना भी प्यार करो, भर भर के आई लव यू कहो, कुछ ना होगा। बोलो हाँ। इसलिए हर रिश्ते को बेहतर व्यवहार की जरूरत है। गौरी गोपाल आप आए, बताओ मेरा व्यवहार आपको कैसा लगा? तो मैंने आपके साथ प्यार किया कि व्यवहार किया? आप जब किसी के घर मेहमानी पे जाते हो तो वो आपसे प्यार करता है कि व्यवहार करता है? साहब रिश्ते व्यवहार से ना चलते हैं। और आप लोग एक बात भी बोलते हो, यार उसका व्यवहार चुकाना है, चलो। जब आप किसी की शादी में जाते हो तो वो कॉपी में आपका नाम लिखता है कि आपने 100 रुपए हमारी बेटी के ब्याह में दिए, एक स्टील का कुकर दिया, तो ये व्यवहार लिखा जाता है। ये क्या होता है? यही ना लिखा जाता। व्यवहार की डायरी कहाँ है? व्यवहार लिखा जाता है। जब आप उसके घर जाते हैं तो व्यवहार चुकाने जाते हैं। रिश्ते कैसे चलते हैं? आप जबरदस्ती प्यार घुसा रहे हैं, घुसना है ही नहीं उसे। प्यार केवल भगवान के लिए, प्रेम के योग्य ईश्वर। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, प्रेम का बंटवारा ना कीजिए, प्रेम के टुकड़े टुकड़े ना कीजिए, केवल पूरा का पूरा प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और एक अच्छा व्यवहार रखिए अपनी पत्नी से, अच्छा व्यवहार। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में मोहल्ले में कोई व्यवहार कुशल व्यक्ति हो तो आप बहुत प्रभावित होते हैं उसके व्यवहार से?
बोलो हाँ। सब लोग तारीफ करते हैं, यार ये आदमी बहुत अच्छा, व्यवहार कुशल, जब भी मिलता है राम राम करता है, हंसते ही रहता, मुस्कुराते, ये व्यवहार है। अब आपकी पत्नी जब मिले लेकिन मुंह फुलाए घूमे, पति जब मिले तो मुंह फुलाए घूमे, तो क्या करोगे? कैसे कटेगी जिंदगी इसके साथ? इसलिए जब भी आप मिलें मुस्कुराते हुए मिले, यही ना व्यवहार है। जब आप किसी से मिले, भैया राम राम, आइए आइए। जब आप किसी की शादी में जाते हो तो लड़की का बाप द्वार पे खड़ा रहता है, आइए आइए, स्वागत, आइए आइए, मुस्कुराता हुआ मिलता है, ये व्यवहार है। आप भी अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए मिलिए, आप अपने पति से मुस्कुराते हुए मिलिए, बच्चों से मुस्कुराते हुए मिलिए और सदा मुस्कुराइए, ये व्यवहार है। पत्नी को रोज कहिए कि तुमने जो दाल बनाई बहुत बढ़िया है, तुमने जो सब्जी, तुम्हारे जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता तुम्हारे सिवा। ये पति का एक अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति। पत्नी का भी व्यवहार हो। अब आप बताओ, मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? कितने लोग सहमत हैं? तो पति से क्या हो आपका? बहुत अच्छा, अच्छे व्यवहारिक पति बनो, और व्यवहारिक पति बनो और चरित्रवान पति बनो, जहां आपकी पत्नी के सिवा कोई दूसरी नारी ना हो। पत्नी को धोखा मत देना, पत्नी को धोखे में मत रखना, पति को धोखा मत देना, पति को धोखे मत रखना, क्योंकि रिश्ते तब टूटते हैं जब धोखा बीच में प्रवेश कर जाता है। क्यों जी? इसलिए व्यवहार कुशल सफल है। आजकल आप लोग ना हर जगह प्यार, हर जगह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हर जगह नहीं काम करता। इस धरती का सबसे बड़ा धोखेबाज सेंटेंस क्या है? आई लव यू। सबसे धोखा देने वाला सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। किसी को बर्बाद करना हो तो आई लव यू कह दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। बोलो हाँ। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिन भर आई लव यू खेल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। मां को लगा छोरी सो गई, छोरी रजाई ओढ़ के नीचे अंदर आई लव यू भेज रही है व्हाट्सएप पे। माँ बाप को लगा बेटा सो रहा, रजाई ओढ़ के वो 3-4 को भेज रहा है। एक ही आई लव यू लिखा, 3-4 को सेंड कर दिया, कहीं से तो रिप्लाई आएगा? यही चल रहा है। और आप इस आई लव यू को सच्चा समझ लेते हो, इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। इसलिए आई लव यू किसी को बोलना है तो केवल भगवान को, भगवान ही आई लव यू का रिस्पॉन्स देते हैं। ये संसार तो अपने अपने ढंग से आई लव यू का रिस्पॉन्स देता है। आपके पास कुछ पैसा है तो आई लव यू का रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास आई लव यू का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बोलो हाँ। आपकी इज्जत है, पैसा है, आप सुंदर हैं तो आई लव यू का रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करने वाले जो घूम रहे हैं कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। तुम्हारे पास कुछ है तो आई लव यू है, मतलब आई लव यू तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बैकग्राउंड में जो रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा है ये आई लव यू उसके लिए था। क्यों जी? बात सही है। लोग आपको आई लव यू नहीं बोलते, आपके बैकग्राउंड को आई लव यू बोलते हैं। आपका स्टेटस क्या है, इमेज क्या है, पैसा कितना है। आपके पास पैसा है तो खूब आई लव यू है, पैसा नहीं है कुछ नहीं है। हाँ या ना? इसलिए धोखे में ना पड़े। आई लव यू एक प्रकार का धोखा है। आई लव यू बोल के लड़कियों के साथ दुराचार होता है। आई लव यू की आड़ में लड़कियों के साथ शोषण होता है, और वो आई लव यू चूंकि कह चुकी होती हैं, सुन चुकी होती हैं, तो वो रोक नहीं पाती। और एक लड़का आता है आई लव यू कहता है और उस लड़की का शोषण कर लेता है केवल आई लव यू कह के, और वो मना नहीं कर पाती क्योंकि वो आई लव यू टू कह चुकी है। हाँ या ना? और बाद में क्या होता है? लड़का आया या लड़की ने एक दूसरे का शोषण किया और शोषण करने के बाद आई लव यू खत्म, फिर आई लव यू खत्म, फिर कुछ नहीं, फिर तो चिंगम खाई ना चिंगम।
चिंगम खा के आप चबाते हो और फेंक देते हो। इसी तरह कुछ लड़कियां, आज लव जिहाद क्या है, लड़कियों को चबाया जाता है और फिर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है 10-20 लाख में, छुट्टी खत्म, आई लव यू। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। तो पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छे सास बनो, और रिश्तों में प्यार ना हो, रिश्तों में बेहतर व्यवहार हो, और प्रेम केवल जगन्नाथ से हो, भगवान श्री कृष्ण से हो।